हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि 2011 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो साथियों वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर था साथियों। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते थे। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कपिलधारा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात या मदहार जलप्रपात। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि कपिलधारा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और मदहार जलप्रपात ये तीनों ही नर्मदा नदी पर है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चूलिया जलप्रपात। साथियों चूलिया जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सत्यशोधक समाज का स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1873 में, 1905 में, 1851 में या 1849 में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। 1905 में साथियों बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के द्वारा और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे कि 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ये आप लोग याद रखेंगे। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 को, 1764 को, 1857 को या 1905 को। तो साथियों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 को हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1919 में, 1928 में, 1930 में या 1942 में? तो साथियों साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था वह वर्ष 1928 में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत में पहुंचा था। 1930 में साथियों महात्मा गांधी के द्वारा जो है साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और 1942 में ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मोपला विद्रोह जो है वह कब हुआ था? प्रश्न नंबर 7 आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1924 में, 1921 में, 1912 में या 1907 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मोपला विद्रोह वर्ष 1924 में हुआ, 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल में हुआ था साथियों। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1918 को, 1914 को, 1939 को या 1869 को? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 तक चला था। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वह वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1914 में हुआ था और समाप्त हुआ था 1918 में, तथा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में और यह 1945 में समाप्त हुआ था साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? गिद्धा, घूमर, गरबा या बिहू? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है वह घूमर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पंजाब का गिद्धा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है छपेली लोक नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से या असम से? तो इसका सही उत्तर होगा कि छपेली लोक नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 से हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? इसका उत्तर होगा एड्स। ऑप्शन डी सही उत्तर है साथियों कि एड्स रोग जो है वह विषाणु जनित
रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को या 22 मई को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा पक्षी। राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।